ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे से तारे में। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम किशन लाल यादव है। मेरी जन्म तिथि 16 सितंबर 1982 है। जन्म समय रात में 11:25 है और जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। आजकल मैं मानसिक परेशानियों से थोड़ा परेशान हूँ और मेरी शादी नहीं हो रही। इनके बारे में कब तक क्या होगा, आप कुछ उचित उपाय कृपा करके पंडित जी मुझे बताइए। किशन जी जानना चाहते हैं आचार्य जी कि उनका विवाह कब तक हो जाएगा, साथ ही कुछ मानसिक परेशानियां चल रही हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल किशन जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, पत्रिका अच्छी आपकी है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी पत्रिका में अमावस्या दोष लगा हुआ है। आपकी पत्रिका के अंदर सबसे बड़ा जो दोष लगा हुआ है वो अमावस्या का दोष लगा हुआ है। दूसरा शनि चांडाल दोष लगा हुआ है। गुरु की महादशा चल रही, गुरु की महादशा के अंदर शनि जी का अंतर चल रहा है। तो शनि जी क्या करते हैं, आपके जीवन में धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आपके जीवन में कितना सामर्थ्य है उसका परीक्षा आपको देना पड़ेगा। आपके पंचम भाव के अंदर केतु शनि का बैठना आपके विवाह में रुकावट का योग बना रहा है। शनि चांडाल दोष पूजन अगर आप करा देते हैं तो आपके विवाह में जो रुकावटें हैं वह समाप्त हो जाएंगी। और जो दूसरा दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है वह अमावस्या दोष लगा हुआ है। उस दोष का निदान कर दीजिएगा, अच्छे स्वास्थ्य का संचार बन जाएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक गौ का दान बुधवार के दिन कर देते हैं तो गौ माता की कृपा से अच्छी सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप अमावस्या दोष और साथ ही जो शनि दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है उनका आप पूरे विधि विधान के साथ निदान कर देते हैं तो परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही सभी दर्शकों आपको बताना चाहती हूं कि अपनी परेशानियों को आप SMS भी कर सकते हैं 57333 पर और जान सकते हैं उनका समाधान आचार्य विनोद कुमार जी से। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनका क्या सवाल है। बिल्कुल। नाम कृपाल चंद, जन्म तिथि 7/2/1977, टाइम 2 बजे, पंजाब, जिला संगरूर, गाँव शेरपुर। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें नौकरी किस महीने में मिलेगी। आचार्य जी, इनका सवाल है कि इनकी जॉब कब तक लग जाएगी। बिल्कुल भैया, आपकी पत्रिका का विवेचन किया है। आपकी पत्रिका में कहते हैं कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तभी मनुष्य के जीवन में समस्याओं का योग बनता है। हम किसी की पत्रिका में कोई दोष नहीं निकालते हैं। आपकी पत्रिका में जो लाभ भाव के मालिक हैं उनके केतु का जो संबंध देखा जाता है, केतु के साथ बैठने से एक तो आपकी पत्रिका में धन हानि योग बन गया, आपके धन का योग नहीं बन पाएगा जल्दी से। दूसरा, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष बन गया है। इन दोनों दोषों का निदान करना बहुत ही आवश्यक है, परंतु जब तक आप निदान नहीं कर सकते हैं एक सामान्य उपाय बता रहा हूँ, उसको करिए, लाभ होगा। गुरुवार के दिन किसी केले के वृक्ष पर जाना है, वहाँ पर एक गौ के घी का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद केले के पत्ते के अंदर थोड़ा सा चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक सिक्का रख करके उसको बांध करके अपने शरीर से 3 बार उतार करके ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः या गुरु का मंत्र करना है, ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र को अपनी सच्ची भावना के साथ गुरु को याद करते हुए, नारायण जी को याद करते हुए केले के वृक्ष पर रख के आ जाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान विष्णु जी, हमारे जीवन में एक नौकरी का योग बना दीजिए, जो चांडाल दोष लगा हुआ है उसका समापन कर दीजिए। भावना के साथ पुकार के देखिएगा, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो चांडाल दोष का निवारण करिए और साथ ही जो धन हानि का योग बना हुआ है अपनी पत्रिका में उसका निदान करिए। निश्चित रूप से आपकी जॉब जल्द ही लग जाएगी। आचार्य, जानते हैं अगले दर्शक की परेशानी क्या है। जी बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मण सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ MP से। बस आप डेट है मेरी 30/1/1966, जन्म स्थान MP, जन्म का समय है शाम के 4 बजे। कृपया बताएं, मैं समस्याओं में घिरा हुआ हूँ। जी आचार्य जी, इनके जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, क्या उपाय उनके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, देखिए आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे पता है कि अगर आपके जीवन में अशुभ दोष लगे हुए हैं, अगर उनका आप निदान कर देते हैं तो आपके जीवन अच्छी सफलताओं का योग बन जाता है। जैसा कि आपकी पत्रिका में हम दोष का आवाहन करते हैं सबसे पहले कि आपकी पत्रिका में किन प्रकार के दोष बने हुए हैं, जिसको आप समझें, उनका निदान करें, आपके जीवन में सफलताओं का योग बने। आपकी पत्रिका मिथुन लग्न की पत्रिका है और मिथुन लग्न के जो स्वामी हैं बुध महाराज जी हैं, अष्टम भाव में सूर्य महाराज जी के साथ में जाके विराजमान है। अच्छी सफलताओं का योग आपके जीवन में बनाते हैं। संघर्षशील व्यक्ति आप हैं, परंतु आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष बन गया, गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में बन गया और मंगल शनि की युति भाग्य भाव के अंदर, 9वें भाव के अंदर बैठने से आपका जो भाग्य है कभी भी सफलताओं का द्वार नहीं देख पाया है। अब आपको करना क्या है,
सबसे पहले अगर मेरी सलाह मानते हैं तो काल सर्प दोष से भी पहले आपकी पत्रिका में जो मंगल शनि की युति बनी हुई है नवम भाव से, नवम भाव के जो मालिक हैं वह शनि महाराज जी हैं। कहते हैं दो ग्रह अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है, तबाही का योग बनता है, समस्याओं का योग बनता है। आपकी पत्रिका में भी दो ग्रहों का जो मेल है ना वो आपके लिए बहुत ही हानिप्रद है, उनका निदान करना बहुत ही आवश्यक है। मंगल शनि का आपको निदान करना है, उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद 1.25 लाख जो पाठ है हनुमान चालीसा का आप करा देते हैं तो मंगल महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में सफलताएं तो आपको प्राप्त होंगी। जितने दोष आपकी पत्रिका में लगे हुए हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, आनंद का युग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपको पूजा उपासनाएं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाए, मंगल को और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करिए, परेशानियां निश्चित रूप से दूर होंगी। अगले दर्शक आचार्य जी, जानते हैं क्या सवाल है। जी बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मनजिंदर कौर पंजाब के गुरदासपुर जिले से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म है 19 जनवरी 1978 को मेरा जन्म हुआ था, वीरवार शाम के 6 बजे के बीच। मैं अपनी शादी के बारे में पंडित जी पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी और मेरा जीवन साथी कैसा होगा। और पंडित जी, मैं अपने घर के बारे में भी कुछ पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर के हालात बहुत ही बुरे हैं। जब हम छोटे छोटे थे बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इतने बुरे हैं कि बस हम आपको बता नहीं सकते। और मेरे लिए मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं मेरे रिश्ते को, मेरी शादी को लेकर। तो कब तक मेरा रिश्ता, मेरी शादी हो जाएगी और कैसे एक लड़के के साथ होगी, तो क्या करना। आचार्य जी, 2 सवाल इन्होंने किए हैं। पारिवारिक परेशानियां चल रही है, धन की कमी इनके घर में है, और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि इनका विवाह इस कमी के चलते कब हो पाएगा। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या होता है, पीड़ाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। कभी भी दुख मिल रहा है तो आपको थैंक्स कहना चाहिए गॉड को, भगवान को, कि प्रभु मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसका प्रायश्चित आपने हमें दिया है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, भगवान की उपासना करने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में सफलताएं और असफलताएं वह ईश्वर के हाथ में है। अपना कर्म आप करते जाइए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अब कुंडली की हम चर्चा करना चाहेंगे। आपकी कुंडली का हमने विवेचन किया, कर्क लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, अच्छा योग आपकी पत्रिका में मिलता है। लेकिन दूसरा जो दोष आया आपकी पत्रिका में वह आया कहाँ से, राहु महाराज जी तीसरे भाव के अंदर बैठ के नवम भाव का निर्माण कर रहे हैं। तो जब केतु कभी भी नवम भाव के अंदर बैठते हैं तो भाग्यहीन दोष लगा देते हैं। चाहे कोई भी लग्न हो, किसी लग्न के अंदर बैठे हैं, अगर केतु महाराज जी नवम भाव के अंदर बैठ गए हैं तो वहाँ के जो शुभ फल होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। अब आपके विवाह में रुकावट क्यों चल रही है उसको मैं बताना चाहूँगा। मंगल महाराज जी लग्न के अंदर बैठ के संपूर्ण रूप से आपको मांगलिक बना दिया, और दूसरा सूर्य महाराज जी 7वें भाव के अंदर बैठ गए तो आपके विवाह में बहुत रुकावट बना दिया। कई बार ऐसी पत्रिका का विवेचन हुआ जिनका पूरे जीवन में विवाह नहीं हो पाया। आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निदान लेना आवश्यक है। अगर आपका सामर्थ्य है तो मंगल दोष परिहार पूजन, जो आपके मांगलिक दोष आपकी पत्रिका में लगा हो उसका निदान करें और सूर्य उपासना करना प्रारंभ कर दें। नहीं कर पाते हैं तो मैं एक बहुत सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, उसको करें, लाभ होगा। माता पार्वती जी के मंदिर में जाना है, सोमवार के दिन इस उपाय को आपको करना। 21 बिल पत्र लेना है, हल्दी के लिक्विड से, अनार की कलम से हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है आपको। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद जो दही होता है उसकी छाछ बना लेना है और भगवान शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो छाछ लेके गई हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए वह छाछ भगवान शिव को आप अर्पित कर देती हैं, चढ़ा देती हैं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए वह जो बिल पत्र है भगवान शिव को चढ़ा देती है। माता गौरी जी का पाठ आपको करना है, गौरी चालीसा का पाठ करना है, और पाठ करने के बाद उनको श्रृंगार करना है, आरती करना है। यह प्रयोग कम से कम 9 सोमवार के दिन आप कर दीजिएगा। आपके विवाह में जितनी रुकावटें हैं भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी, आपका विवाह हो जाएगा, आने वाला समय आपका अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आचार्य जी ने आपको पूरा विधि विधान बताया है कि किस तरह से आपको पूजा उपासना करिए, तो पूजा उपासना करिए और भगवान शिव और माता गौरी को प्रसन्न करिए, निश्चित रूप से आपका विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ उपाय हमारे दर्शकों के लिए। अगर उनका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन सही नहीं है तो किस तरीके से वो अपने 5वें भाव के लिए या फिर 7वें भाव के लिए उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल शिखा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और बहुत अच्छा उपाय आज मैं बताने वाला हूँ। जिन बहनों के गृहस्थ जीवन में तनाव का योग बना हुआ है, विवाह के बाद आपके अच्छे संबंध नहीं रह पा रहे हैं, उन लोगों के लिए नारायण भगवान विष्णु जी का उपाय है।
भगवान विष्णु जी के मंदिर में गुरुवार का, अगर आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा क्या करना है, बेसन के जो है लड्डू बनाना है, कम से कम 7 लड्डू बनाकर नारायण जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर उनके चरणों में बैठ के 7 कमल के पुष्प माता लक्ष्मी जी को चढ़ाना है और 7 लड्डू नारायण जी को चढ़ाना है, भोग लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जो गृहस्थ जीवन में समस्याओं का योग बना हुआ है उसको समाप्त कर दीजिए। नारायण जी से प्रार्थना करिए। इस उपाय को कम से कम 1 साल निरंतर आप करिए। कितना भी बुरा योग आपकी पत्रिका में है, नारायण जी की कृपा से अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार हो जाएगा, आपसी संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, करिए लाभ होगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। दर्शकों, बातचीत करी हमने आचार्य विनोद कुमार जी से, जिन्होंने आपको उपाय बताए हैं आपकी सभी परेशानियों के लिए। तो पूजन अर्चन बंधन करिए पूरी श्रद्धा और भाव से और अपनी परेशानियों को जीवन से दूर करिए। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।